हेलो एवरीवन, कमलेश का चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए जो रिवीजन क्लास चल रहा था, बहुत ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको ऐसे ही मिलता रहे। दोस्तों, यदि आप ये लेक्चर हमारा कम से कम 22 या 25 ऐसा कुछ लेक्चर है। तो दोस्तों, यदि आप वन बाय वन क्लास देखना चाहते हो तो हम हमारे चैनल में जाकर प्ले लिस्ट में जाकर के आप वहां से लेक्चर 1 से लेकर जितने भी क्लास हुई है आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि चलिए, पहला क्वेश्चन होगा आपके लिए, एआई तत्व में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। एआई तत्व में कितने इलेक्ट्रॉनिक संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहसुन किस प्रकार के पौधा है। जो लहसुन है वो किस प्रकार के पौधा है? तो एक बीजपत्री लहसुन एक प्रकार का बीजपत्री पौधा है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन है? तो कौन है? आयोडीन। आयोडीन जो है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बात करेंगे हम, ज्वाइंट पर हड्डी की तरह कौन मुलायम करता है। देखो, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कौन मुलायम करता है। तो कौन मुलायम करता है दोस्तों? जैसे ऑप्शन में है कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है ज्वाइंट पर हड्डियों की तरह सतह को कार्टिलेज मुलायम करता है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो लिथियम। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट का मुख्य घटक क्या है। सीमेंट का जो मुख्य घटक क्या है? तो SiO2। SiO2 सीमेंट का मुख्य घटक है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाल का SI मात्रक क्या है। जो चाल का SI मात्रक क्या है? तो चाल का SI मात्रक है मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, चाल दूरी बटे समय होता है, तो दूरी के लिए m आता है और समय के लिए s आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई हो जाएगी? दूरी की इकाई हो जाएगी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई हो जाएगी? दूरी की इकाई हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों में द्वितीय लैंगिक लक्षण किस हार्मोन्स के कारण दिखाई देती है। तो किस हार्मोन्स के कारण दिखाई देती है? वो भी पुरुषों में। तो लेक्टोस्टेरोन जो पुरुषों के में द्वितीय लैंगिक लक्षण हार्मोन्स के कारण दिखाई पड़ती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं की प्रकृति कैसे होती है। जो धातुओं की प्रकृति कैसी होती है। धातु की प्रकृति कैसी होती है? तो विद्युत धनात्मक होती है धातुओं की प्रकृति। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के किडनी की इकाई क्या है। मनुष्य के किडनी की इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है मनुष्य के किडनी की इकाई है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्व शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। जो परिपक्व शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो कहाँ पे होता है दोस्तों? तो वैष्णव में परिपक्व शुक्राणु का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस विधि द्वारा की जाती है। एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस विधि द्वारा की जाती है? तो किस विधि द्वारा की जाती है? तो इलेक्ट्रोलिस के द्वारा एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांध में संग्रहित जल में कौन सी ऊर्जा होती है। बांध में संग्रहित जल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। जो वाटर जो रहता है वो रुका हुआ रहता है, तो उसको हम स्थितिज ऊर्जा बोला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि सबसे तेज गति में प्रभावित होती है। ध्वनि सबसे तेज गति में प्रभावित होती है। तो कहाँ पे होती है दोस्तों? तो ठोस में ध्वनि सबसे तेज गति में प्रभावित होती है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम आगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों क्या कहा जाता है? एल्केन। एल्केन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है, तब इसकी द्रव्यमान की संख्या कितनी होगी। देखो, जो एक नाभिक में होता है 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है, तो इसके जो द्रव्यमान की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 27 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 27 हो जाएगी। तो 10 + 17 कितना हो जाएगा? 27। ठीक, इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति
4200 मीटर की ऊंचाई पर है तब उसकी आरसीबी में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जो कोई भी व्यक्ति 4200 मीटर की ऊंचाई पर है तो उसकी आरसीबी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो 30% की वृद्धि हो जाएगी। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों की पेशियों के साथ कौन जोड़ता है। जो हड्डियों की पेशियों के साथ कौन जोड़ता है, तो हड्डियों की पेशियों के साथ टेंडन जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है। हड्डियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है, तो हड्डी को हड्डियों से लिगामेंट जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। जो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया जो है हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने बनाया। जो पोलियो का जो टीका सर्वप्रथम किसने बनाया। पोलियो का टीका का सर्वप्रथम किसने बनाया, तो जॉन साल्क ने पोलियो का टीका सर्वप्रथम बनाया। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करते हैं। जो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति किस लेंस का यूज करते हैं, तो किस लेंस का यूज करते हैं, तो अवतल लेंस का यूज करते हैं। जो अवतल लेंस किस टाइप से होगा, अवतल लेंस होगा इस टाइप से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है। निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है, तो किस समूह में रखा गया है दोस्तों, ये हो जाएगा समूह शून्य में रखा गया है। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। जो बोरलॉग पुरस्कार होता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है। जो हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है, तो किस रंग का होता है दोस्तों, तो नारंगी रंग का होता है। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा विज्ञान में डायलिसिस किस बीमारी के लिए कराई जाती है। तो चिकित्सा विज्ञान में डायलिसिस किस बीमारी के लिए किया जाता है। डायलिसिस किस बीमारी के लिए किया जाता है, किडनी की खराबी के लिए चिकित्सा विज्ञान में डायलिसिस बीमारी के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड को पानी के साथ प्रतिक्रिया कराने पर कौन सा गैस निकलती है। कैल्शियम कार्बाइड को पानी के माध्यम से पानी के साथ प्रतिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है, तो एसिटिलीन जो है कैल्शियम कार्बाइड को पानी के साथ प्रतिक्रिया कराने पर एसिटिलीन गैस निकलती है। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम आगे बात करेंगे, सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, तो सी धनबाद में स्थित है। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर है। समभारिकों में नाभिक की संख्या किस प्रकार की होती है। समभारिकों में नाभिक की संख्या किस प्रकार होती है, तो समान होती है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु ऑक्साइड बनाने के लिए किसकी अभिक्रिया कराई जाती है। जो धातु ऑक्साइड बनाने की अभिक्रिया कराई जाती है, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, कराई जाती है, तो 32 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, आयरन भाप हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम आगे, ब्लीचिंग पाउडर किसकी अभिक्रिया करके बनाया जाता है। जो ब्लीचिंग पाउडर है वो किसकी अभिक्रिया करके बनाया जाता है, तो चूना क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर चूना क्लोरीन अभिक्रिया करके बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमी का वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। नमी का वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वाष्पीकरण की कमी होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दोलन द्वारा एक आयाम में पूरा करने के लिए लिया गया समय को क्या कहा जाता है। किसी दोलन द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, आवर्तकाल कहा जाता है। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर किसका निर्माण होता है, तो किसका निर्माण होता है, तो जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है। हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, तो कितना होता है दोस्तों, तो 2.42 होता है। इस क्वेश्चन का
सी राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5O2 होता है, C2H5OH होता है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? जो पादप कोशिका होती है वो किस भित्ति की बनी होती है? तो किस भित्ति की बनी होती है? इसमें सेलुलोज की बनी होती है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइक्रोम का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? नाइक्रोम का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो ये होता है विद्युत क्षेत्र में होता है। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबल का प्रभाव मुख्य रूप से निर्भर करता है। प्रतिबल का जो प्रभाव है वो मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। ठीक है, इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, हम इस वीडियो में 42 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही अन्य प्रकार की जानकारी इस चैनल में आपको मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।